हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं और इन सब टॉपिक का क्या करूंगा, मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं पहला टॉपिक पे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो यूनिट 2 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। ठीक है, वहां पे ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्या था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो ये मेरे को क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहलाएगा जब आपका जो ये और ये मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या होने चाहिए आपके रियल नंबर। मतलब a, b, c आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। और दूसरी क्या कंडीशन है, ये जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ये a है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब जाके ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड आप कंडीशन पुट कर दो, दैट इज a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन बिकम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये जो a है, अगर मान लो इसको आप 0 कर देते हो, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ये आपका क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। और अगर मान लो ये क्या है आपका, ये एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स, ये क्या है आपका वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होता है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तभी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब अगर आप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखो ऐसा दिखना चाहिए। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका पूरा बनेगा, ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, ये देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे को एक्स की, ये जो वेरिएबल एक्स है, इस एक्स की मेरे को ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर मैं इस पर सब्स्टिट्यूट करूं या पुट करूं तो मेरे को क्या मिले, LHS इज इक्वल टू RHS मिले। ठीक है, मतलब मेरे को x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि जिसको मैं पुट करूं इक्वेशन पे मैं पुट करूं या सॉल्व करूं तो मेरे को LHS इज इक्वल टू RHS मिले। समझ में आ रही है बात। देखो एग्जाम्पल से बताते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू क्या है, 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे को क्या करना है, मैं x की ऐसी वैल्यू मेरे को रखना है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस पे x पे पुट करूं तो मेरे को LHS इज इक्वल टू RHS मिले। तो वो जो वैल्यू होगी वो रूट्स कहलाएगी। देखो इस पे आप क्या करो, x इज इक्वल टू 1 क्या करो, पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अगर आप x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा, 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 5 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये RHS इज इक्वल टू LHS यहाँ पे नहीं हो रहा है।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 -6 + 1, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 2 + 1 = 0, तो 3 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, LHS = RHS नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो जो x = 2 है, जो x = हम लोगों ने 2 पुट किया था बाद में, ये इसका रूट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? रूट्स क्या होती है, x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो मैं क्वेश्चन पे रखूँ, सॉल्व करूँ तो मेरे को LHS = RHS मिल रहा है। अब आपका अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ax² bx + c दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, दैट इज 2x² - 3x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब 1 रखा था तो रूट मिल गया था, मतलब LHS RHS हो गया था। अब 2 रखा था तो ये रूट नहीं था, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS था, ठीक है। तो अब मेरे को पता कैसे चलेगा, ठीक है। मतलब इसका अगर मेरे को रूट्स निकालना है तो मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट करके तो देखूंगा नहीं। मतलब देखो, ये जो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 3 मेथड हैं। मेरे को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हो जाएगी, मैं तीनों मेथड लगा के क्या करूँगा, रूट्स निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये तो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये वाली जो मेथड है ये आपकी रिड्यूस हो गई, मतलब सिलेबस से ये हट गई है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है। तो आप एक ले लो, ax² bx + c दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरे से क्या बोल रहा है, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, मतलब ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। अब मेरे से क्या बोल रहा है, सम करो, इस रूट्स का क्या करो, सम करो। मतलब अल्फा + बीटा आप करो, वो क्या होता है, आप इसको सॉल्व वगैरह करोगे रूट्स, तो वो मेरे को क्या मिलेगा, -b/a। और अगर आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब अल्फा × बीटा करोगे, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट करोगे और फिर इसको सॉल्व वगैरह करोगे, तो वो आपका क्या आता है, c/a। ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि ये सब वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। तो अल्फा + बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और अल्फा × बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म c, ये वाला c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a। ये आपका क्या होता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, देखो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, a से डिवाइड कर दो आप, तो ax² / a + bx/a + c/a दिस इज इक्वल टू 0/a। a से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो ये क्या बचा, x² + b/ax + c/a दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरे को मिला। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। अब यहाँ पे आप क्या करो, सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा + बीटा, ये क्या होगा, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा दैट इज c/a। ये हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे अपनी वीडियोस में कैसे आता है। तो देखो यहाँ पे जो b/a का वैल्यू क्या होगा, -अल्फा + बीटा, ठीक है। और c/a का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा। तो अब ये b/a और c/a का वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा, इस पर रखूँगा। दैट इज b/a की जगह मैं क्या रखूँगा, -अल्फा + बीटा, और c/a की जगह क्या रखूँगा, मैं अल्फा बीटा रखूँगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, x² अल्फा, b/a का वैल्यू क्या है, -अल्फा + बीटा × x प्लस c/a का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा। दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे को यहाँ से क्या मिला, मेरे को ये मिला x² - अल्फा + बीटा क्या है आपका, सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस अल्फा बीटा आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये मेरे को क्या मिला, इसको सॉल्व करके मिला x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो इससे क्या मिलेगा, इससे ये रहेगा कि मान लो कोई एक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, 2x² - 3x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मान लो इसका रूट है 1 और एक दूसरा रूट ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि 2 है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
गायब हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, इसका सम कर देंगे यहाँ पे और प्रोडक्ट करके लिख देंगे यहाँ पे और एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब लास्ट आपका पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। देखो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, दैट इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है आपका एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं बी स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर करूँ -4 इंटू ए इंटू सी करूँ तो मेरे को एक वैल्यू मिलती है डी। ये डी आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये डी आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब ये देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल टू 0, ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं बी स्क्वायर -4ac करूँ तो ये क्या मेरे को मिलता है, डी, और डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डी का वैल्यू देख के मैं क्या बता सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो रूट्स है वो कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी है कि इक्वल है कि क्या है, ठीक है। तो देखो ये अगर डी मेरे को क्या मिला 0, तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ठीक है। डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रूट्स आपके होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। और अगर डी लेस देन, डी को सॉल्व किया, डी की वैल्यू लेस देन 0 आई, डी की वैल्यू लेस देन 0 आई, तो इसका मतलब रूट्स आपके कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और कैसे होंगे, डज नॉट एग्जिट होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरे टॉपिक्स।